हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शेखर सर। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारा स्पोकन का हमारे इस चैनल इंग्लिश बाय शेखर सर पे पहला वीडियो है। तो आइए जानते हैं स्पोकन क्या होता है। SPOKEN स्पोकन क्या है? स्पोकन। स्पोकन का मतलब होता है बोलचाल। क्या होता है? बोलचाल। स्पोकन का मतलब क्या होता है? बोलचाल। भाई जैसे जो बातें अभी हम हिंदी में कर रहे हैं वो ही हम इंग्लिश में करेंगे, वो बोलचाल हो जाएगा। अब स्पोकन में सबसे जरूरी चीज होती है, वो होती है कर्ता। जैसे हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनता है पूरे स्पोकन के लिए। कर्ता, हम किसकी बात कर रहे हैं? कर्ता की। आइए देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे। हाँ, इतना है, आज अगर हमने सब्जेक्ट को यानी कर्ता को अच्छे से सुन लिया, समझ लिया ना, आज के बाद हमें दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत नहीं होगी? कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता क्या होता है, ये थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगा। अब मैं एक ही सेंटेंस बताऊंगा, उसके बाद यकीन मानना आप खुद मुझे सब्जेक्ट निकाल के दिखाओगे उसमें से। ठीक है ना? आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं किस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कर्ता। किसकी? कर्ता। कर्ता कौन? देखिए, कर्ता को सबसे पहले हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है ना? क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। अभी हम जो भी लिखेंगे ना, बिल्कुल स्पेलिंग को बोल बोल के लिखेंगे। क्यों? क्योंकि याद रह जाए। कैसे? देखिए, SUBJECT सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है ना? अगर अभी ऐसे लिखने या पढ़ने में दिक्कत आए ना, तो कुछ दिन के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे रखेंगे, सब्जेक्ट। ओके, आया इतना समझ में? अब सबसे जरूरी चीज मैंने क्या कही आपसे, आज हम सीखेंगे कर्ता। कर्ता क्या होता है हम ये सीखेंगे, ताकि आज के बाद आप मुझे सब्जेक्ट निकाल के बताएंगे, मैं नहीं भी बताऊं तो। ठीक है ना? एक लाइन लिखते हैं कि कर्ता क्या होता है। कर्ता जो काम को करता है, जो काम को करता है। कैसे? अभी मैं बताऊंगा आपको, आप खुद देखेंगे। जिसने भी काम किया हो, भाई मान लो मैंने ही काम किया है तो कर्ता कौन हो गया? मैं हो गया। आपने काम किया है तो कौन हो गए? आप हो गए। इसने काम किया कौन हो गए? ये हो गया। उसने किया कौन हो गए? वो हो गया। ठीक, ये क्या होते हैं? ये कर्ता होते हैं। आइए समझते हैं। आज मैं आपको चीज सिखाऊंगा, वाक्य में हम सब्जेक्ट देखना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? सब्जेक्ट। वाक्य में कर्ता किसे कहते हैं, आज मैं आपको सिखा के रहूंगा। तो क्या सीख रहे हैं हम? वाक्य में। किसमें? वाक्य में। वाक्य में सब्जेक्ट को, SUBJECT सब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे। क्या क्या सीख रहे हैं अभी हम वाक्य में? जल्दी बोलो, क्या सीख रहे हैं? वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानना सीख रहे हैं। पहचानना सीख रहे हैं। ठीक है ना? पूरा लिख लीजिए। सीखेंगे कर लो ना, इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है। ठीक, छोटा सा कर लो उसे। सीखेंगे। ओके, तो क्या सीखेंगे हम सीखेंगे वाक्य में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता क्या होता है, मतलब हमारे वाक्य में कर्ता क्या है, हमारे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा आगे से बढ़ाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, राम खाना खा रहा है। क्या है? राम खाना खा रहा है। अब चलिए आप मुझे बताइए इसमें कि खाना खाने का काम, खाना खाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ठीक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको सब्जेक्ट निकालना हो ना, आप जो सेंटेंस लिखा होगा उसमें क्वेश्चन रख के देखिए। ठीक, क्या करेंगे आप अपने आप से क्वेश्चन कर लीजिए, मुझसे नहीं भी कर पाओ तो
पर क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, उससे आपका सब्जेक्ट निकल कर आएगा। चलिए, राम खाना खा रहा है, ये हमारा एक सेंटेंस था। किस लिए था? सब्जेक्ट पहचानने के लिए, कर्ता पहचानने के लिए कि इसमें कर्ता क्या है। अब भैया आप बताओ क्या है, क्योंकि मैंने तो आपसे पूछ लिया खाना खाने का काम कौन कर रहा है, इतने में तो आपको आ ही गया होगा कौन कर रहा है खाना खाने का काम। मुझे पता है आपका सीधा सा जवाब है राम। कौन कर रहा है? राम। तो यहां पे राम क्या हो गया? राम हमारा सब्जेक्ट मतलब कर्ता हो गया। आया इतना समझ में? चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया और छोड़ दूं, नहीं, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे। इंग्लिश का रोज 9 मिनट रोज, तो भैया 9 मिनट तो देखो, 9 मिनट तो पको, है ना। जैसे कोई 1-1, 2-2 घंटे क्लास लेते होंगे तो आप क्या कहते होंगे, अरे सर तो 2 घंटे पकाते हैं, सर तो 4 घंटे पकाते हैं, तो उनसे तो कम पका रहा हूं ना, तो 9 मिनट पकेंगे हम, ज्यादा नहीं। सीता पानी पी रही है। ओके, सीता पानी पी रही है। अब मान लो एक बार खाना खा लिया तो अब अगली बार पानी पियेंगे ना, ठीक। इतनी जल्दी बिना पानी पिए हाथ धो के कहां जाना है, पहले पानी पियो। राम खाना खा रहा है, सीता पानी पी रही है। अब चलिए बताइए कि इसमें पानी पीने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ठीक, जल्दी बताइए, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए, एनर्जी के साथ सोचिए। ऐसे मतलब सोना नहीं है ना, घबराना है भाई, सीखना है तो कैसे सीखेंगे, बिल्कुल ध्यान अपने मोबाइल पे, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, उससे भी ज्यादा इंग्लिश बाय शेखर सर के यूट्यूब चैनल पे, ठीक। ये देखिए, पानी पीने का काम कौन कर रहा है? आपका आंसर निकल के आ ही गया होगा अब तक, बहुत सारों ने बोला है, मैंने सुन लिया, ठीक है ना। कनेक्टिविटी है ये अपनी, कि आपने मन में बोला मुझे सुना गया। सब कह रहे हैं सीता, सीता, वेरी गुड। तो यहां सीता क्या है? सीता यहां हमारा सब्जेक्ट मतलब करता है। किसने किया पानी पीने का काम? सीता ने। अब सीता क्या है? सीता एक सब्जेक्ट है, तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए हैं। चलिए और 1-2 एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमने चलो नाम ले लिए कि कोई नाम लिखा है, आप पहचान गए कि हाँ इस नाम में ये था, उस नाम में वह था, ठीक। अब ये देखिए, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन रखूंगा कि पढ़ने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हो सकता है अभी तक आपके माइंड में ये होगा कि भैया किसी लाइन में जो नाम आता हो वही सब्जेक्ट होता हो, क्योंकि हमें तो अभी सर ने इतने बताया है। तो ऐसा नहीं है, ये मैं अभी आपको सब्जेक्ट पहचानना सिखा रहा हूं। लेकिन हम मान लो अभी हम पूरा सब्जेक्ट सीख लें, हमें पहचानना ही नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो हम कैसे क्या करेंगे। इसलिए पहले हम सब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक। अब चलिए, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? कौन? बिल्कुल बिना घबराए हुए, वह। कौन कर रहा है? वह। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह जो है वो हमारा सब्जेक्ट मतलब करता है। क्या है? करता है, ठीक है।